यस, ये कंडीशंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एंड दिस टाइप ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो ये जब या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा या कोइंसाइडिंग होगा। जब वो इंटरसेक्ट करता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, और सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स इट हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन, और दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी। सिमिलरली द लाइन्स में पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। जब वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, पैरेलल लाइंस आप कितना भी इनको एक्सटेंड करेंगे तो वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, तब इसको, इस तरह के पेयर्स को हम क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। कब? जबकि हमने दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट किया है एंड द ग्राफ वी आर गेटिंग द two straight line which are parallel. So in this case the equation having no solution, or the pair of equation is called the inconsistent pair of equations. तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या शॉर्ट आंसर्स में ये पूछा जा सकता है। ये कंडीशंस आपको मालूम होना ज़रूरी है कि कब ये इंटरसेक्ट करेगा, कब ये इसमें इस तरह का पेयर बनेगा। ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो क्या होगा? द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट, this case the equation has infinite many solution or dependent consistent pair of equation. This is consistent, but what is the condition? Dependent consistent pair of equations. तो दोनों ग्राफ आपको एक ही लाइन दोनों ग्राफ को शो करती है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है या एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ कोइंसाइड हो रहा है, तब इसको हम बोलते हैं कि लाइंस और दो इक्वेशंस हैविंग इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये कंडीशंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं कि किस तरह से हम दो गिवन इक्वेशन के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस तरह का पेयर होगा, कंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट होगा या फिर डिपेंडेंट होगा। तो देखते हैं, ये टेबल के हेल्प से हम इसको पता करते हैं। देखिए ये आपको पेयर्स ऑफ लाइंस दिए हैं या इक्वेशंस दिए हैं। अब देखिए इसमें आपको मालूम है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म सभी को मालूम है अच्छे से, क्या होते हैं इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं? ax plus by plus c equal to 0. यस, a1x b1 बाय हमको मालूम है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 ऑल दीज आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल। सो इन कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर, इनके रेशियोज को जब कंपेयर करते हैं तो हम, यदि मान लीजिए इनका रेशियो a1 upon a2 is not equal to the b1 upon b2. In this case, we are getting the intersecting line, or we get the intersecting line, or we get the consistent or the exactly one solution, or we can say that this is the consistent pair of linear equation. Pair of linear equation. यहाँ देखिए इन दो इक्वेशंस आपको दिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं, दैट मीन्स 1 होगा, तो 1/3, और यहाँ पे b1 अपॉन b2 क्या होगा? -2/4, c1 अपॉन c2 दैट इज 0/20। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2, दे आर नॉट इक्वल। तो जब इस तरह का कंडीशन आती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नहीं है, दैट मीन्स ये पक्का इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और हम जब भी इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हमको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलना चाहिए, और वो एग्जैक्टली वो पॉइंट इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से यदि हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों रेशियोज, कोफिशिएंट्स के जो रेशियो है, तीनों रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो ये किस तरह का पेयर बनेगा? कंसिस्टेंट लाइन
कोइंसिडेंट लाइंस होंगी ये, दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर, दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आएंगे, और इस समय इसका कितना होगा, ये क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होगा, और इसको आप बोलेंगे डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसी तरह से हम लास्ट एक और कंडीशन देखते हैं, कोफिशिएंट्स के रेशियो में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। दो रेशियोज आपस में बराबर है, वह थर्ड इसके बराबर नहीं है, c1 अपॉन c2 बराबर नहीं है। तब हमको किस तरह का मिलेगा ये सॉल्यूशन, इसका पैरेलल लाइंस मिलेंगी। जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दोनों इक्वेशंस के लिए जो ग्राफ आएंगे वो पैरेलल लाइंस को शो करेंगे, और इस समय इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इक्वेशंस जो भी हमको गिवन है, इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो को हम कंपेयर करेंगे, और इसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि किस तरह की लाइन ये होगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी, या पैरेलल होगी, या डिपेंडेंट होगी, या कोइंसिडेंट लाइन होगी आपकी, तो आप उसको बोलेंगे कि डिपेंडेंट पेयर है ये। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद ये वही चीज दी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए रेशियो क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों रेशियोज आपस में बराबर हैं, तो ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। ठीक है, ये देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। कोइंसिडेंट लाइन किस तरह से होती है, ये देखिए एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी आपको, एक ही ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ मिलेगा, और पैरेलल लाइंस दैट मीन्स ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इस तरह से हम इनके रेशियोज को कंपेयर कर सकते हैं और ये पता कर सकते हैं कि इक्वेशन किस तरह का होगा। एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फॉर्म द पेयर ऑफ लाइन ऑफ इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमने देखा ग्राफिकली सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो हम इक्वेशन फ्रेम करेंगे, इसके बाद हम पता करते हैं कि इसका सॉल्यूशन का इक्वेशन हमको किस तरह का मिलेगा। चलिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz. How many students are took part in the mathematics quiz? 10 students took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. यदि क्या इनके बीच में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच में क्या रिलेशन दिया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जितने भी बॉयज हैं उनमें यदि हम 4 प्लस कर देते हैं तो हमको नंबर ऑफ बॉयज मिल जाता है। फाइंड द बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। सबसे पहले इक्वेशन बन जाएगा, नंबर ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर देयर, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x एंड नंबर ऑफ बॉयज y है, या नंबर ऑफ बॉयज x है, लेट द नंबर ऑफ बॉयज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स y। तब क्या हो जाएगा, इनके बीच में एक इक्वेशन क्या बन जाएगा, दोनों का सम कितना है 10 है, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 10 है, ये इक्वेशन 1 बन गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका कि दोनों के बीच में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स के बीच का डिफरेंस कितना है 4 है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। रुकिए, तो आपको यहाँ पे बॉयज मानने पड़ेंगे y हैं और गर्ल्स माननी पड़ेंगी x है, तभी तो ये इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बन जाएगा। ये इक्वेशन क्या बनेगा
x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज प्लस 4, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन द बॉयज। तो अब ये इक्वेशन, इससे हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो इससे हम इक्वेशन को हम पहले y के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। यहाँ से हमको y मिल जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस एक्स, और यहाँ से हमको y इज इक्वल टू मिलेगा x माइनस 4। ये दो इक्वेशंस मिल गए आपको, y की वैल्यूज मिल गई। अब हम इनके x और y के बीच की टेबल ड्रॉ कर लें। ये x है और ये 10 माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम इसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। -2, -1, 0, 1 एंड 2। देखते हैं क्या मिलता है। जब x इज इक्वल टू -2, देन y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2 implies that y is equal to 10 minus -2, that is 14। तो -2 14, 10 माइनस 2 14 होता है। 12 आएगा, सॉरी ये 12 आ जाएगा आपका। नेक्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, मम्मा एक्स और वाई हमेशा पॉजिटिव होंगे क्योंकि नंबर ऑफ बच्चे हैं, नंबर ऑफ बच्चे नेगेटिव जाएंगे। टेन माइनस -1 दैट इज 11। x is equal to 0, देन y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू हम 1 ले लें, x इज इक्वल टू 1 ले लें, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, 9 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 2 ले लें, y इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। x इज इक्वल टू 3 ले लें, y इज इक्वल टू 7 मिल जाएगा। तो इस तरह से हमारी टेबल प्रिपेयर हो गई। इसी तरह हम दूसरे इक्वेशन के लिए हम टेबल फॉर्म कर लेते हैं। x and y is equal to x minus 4। यहाँ पे भी हम वही वैल्यू लेते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -6। x इज इक्वल टू -2 implies that y इज इक्वल टू -2 -4, -6 मिल गया। x इज इक्वल टू -1, then y इज इक्वल टू -1 -4 which is equal to -5, x is equal to 0, y is equal to -4, x is equal to 1, then y is equal to -3, x is equal to 2 ले लीजिए, y is equal to -2। ये हमारी टेबल प्रिपेयर हो गई है। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो सबसे पहले क्या किया हमने, इक्वेशन फ्रेम किया। इक्वेशन फ्रेम करने के बाद ये टेबल प्रिपेयर करनी होगी हमको x और y के बीच में।
सबसे पहले हमको इक्वेशन मिल गया, तो x हमको x मालूम है, x के लिए हम x दिया हुआ है, y हम फाइंड कर लेंगे, है ना। y इज इक्वल टू, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने फाइंड कर लिया कितना मिल रहा है, y इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4। इससे हम x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब हम इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। क्या टेबल है हमारी, कितना है, -2 -1 0 1 2। -2 -1 0 1 2। यहाँ पे इनकी वैल्यूज क्या मिल रही है, देखिए 12 11 10 9 8 7, 12 11 10 9 8 3 एंड 7। चलिए सेकेंड वाले ग्राफ के लिए हम देते हैं क्या वैल्यू मिल रही है हमको। फिर इसके लिए भी हमने वैल्यूज चूज की हैं, -2 -1 0 1 2। तो -6 -5 -4 -3 और -2, -6 -5 -4 -3 -2। -6 -5 -4 -3 -2। चलिए इसके बीच में मैंने पहले से प्रिपेयर करके रखा आप लोगों के लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये -x होगा, y है, -y होगा। दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑलवेज 0 होता है। 1 2 3 4 5 6। तो जरूरत है तो -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलिए फर्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं हम। फर्स्ट वाले टेबल -2 एंड 12, ये पॉइंट मिलेगा हमको, -2 एंड 12 फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकेंड पॉइंट है -1 11, तो -1 और 11 कहाँ मिलेगा हमको, ये यहाँ पे मिलेगा ये पॉइंट, -1 एंड 11 ये पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरह से 0 और 10, तो ये पॉइंट मिलेगा, 1 9 1 9 ये पॉइंट मिलेगा, 2 8
3 7, हाँ 3 7। तो इस तरह से हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है, आप देख लीजिए। स्केल से जब आप ज्वाइन करेंगे सारे पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये दूसरा वाला हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसके लिए भी हम 3 की वैल्यू ले लेते हैं, 3 लेते हैं तो कितना मिल जाएगा, -7 मिल रही है, नेगेटिव वैल्यूज मिल रही है, कहीं तो भी गड़बड़ है इसमें। ओके, -2 -6 -1 -5, सॉरी रुकिए, ये -2 -6 नीचे मिलेगा, -2 -6 ये पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट नहीं होगा। दूसरा -1 -5, -1 -5 ये पॉइंट होगा। 0 -4 ये वाला पॉइंट होगा। 1 -3, 1 -3 ये नीचे पॉइंट मिल जाएगा। 2 -2, 2 -2 ये पॉइंट मिलेगा। 3 -7, इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है, ये 3 है, -7 नहीं, ये पॉइंट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, हमको देखना पड़ेगा एक बार इक्वेशन में। इनको आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर तो 2 तक नहीं कर रहे हैं, आगे तो करेंगे ना। पर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन मिलना चाहिए। ये जरूरी नहीं जो आपकी वैल्यू ली उसी में मिलेगा। x - y = 4, यस, बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है, ये हमने x गर्ल्स ली हैं, y बॉयज़ लिए हैं, उनका डिफरेंस जो है वो 4 है। x - y = 4, तो = 7 पे मीट करेंगे। हाँ, यहाँ पे 3 और 7 मिल रहा है ना एक इक्वेशन, तो हम यहाँ पे x = 7 पे मीट करेंगे, y = 3 पे। देखिए यहाँ कहीं जाके ये मिल रहे हैं, x = 7 और y = 3, यहाँ कहीं ये मिल जाएंगे। देखिए दोनों ग्राफ, ये आप इसको जब ग्राफिकली स्केल से प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे तो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहा है, x = 7 और y = 3। देख लीजिए आप, ये दोनों ग्राफ जो मिल रहे हैं इनका 7 और 3 है। दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3 है। दोनों के बीच का रिलेशन भी आप देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, x - y = 4 आ रहा है। इसका मतलब जो हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया ये करेक्ट है। तो आप जब इसको स्केल पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे तो उसमें नीटनेस भी दिखेगी और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियरली मैच होते हुए दिखेंगे। तो आपने देखा उसमें किस तरह से हमने इन वैल्यूज को पुट किया है। पहले तो हमने इक्वेशन फॉर्म किया है कि यदि मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास में तो उनका सम तो 10 होगा, मतलब x और y 10 होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, नंबर ऑफ बॉयज y है, नंबर ऑफ गर्ल्स x है, ये हमने इसमें अज्यूम कर लिया। फिर उसके बाद दोनों के बीच का एक रिलेशन मिल जाएगा कि दोनों का सम कितना है, 10 है, और दोनों के बीच का डिफरेंस, नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा, है ना। यही दिया ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स कैसे मिल रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द बॉयज। तो पहले नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज y है, इनके बीच का रिलेशन क्या मिल जाएगा, x = y + 4। तो इससे हमने दोनों इक्वेशन जब भी हम फ्रेम करते हैं उससे हमको क्या करना है, सबसे पहले y की वैल्यू फाइंड कर लेना है, क्योंकि ग्राफ जो प्लॉट होगा वो x और y के बीच में प्लॉट होगा। तो x की वैल्यूज हम जैसे जैसे पुट करेंगे y की वैल्यू भी वेरी करेगी, तो उस हर एक x की वैल्यू के लिए हमको y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। इस तरह से हमारी टेबल प्रिपेयर हो जाएगी और आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ द टेबल वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए
ये देखिए, इस ग्राफ को आपको नाम देना जरूरी है। तो पहला वाला, दूसरा, ये ग्राफ कौन सा था? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 था। पहला वाला ग्राफ कौन सा था? ये, इस ग्राफ को भी नाम देंगे आप, ये था ग्राफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो ये दो ग्राफ आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वही ग्राफ का सॉल्यूशन होगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो मिल रहा है वो 7 और 3 है। ये स्केलिंग आप प्रॉपर कीजिएगा तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ये यहाँ पे। अभी क्योंकि मैंने हाथ से स्केलिंग की है इसलिए आप थोड़ा सा वेरी हो रहा है पॉइंट। जब आप स्केल की हेल्प से करेंगे तो ये चीज आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 pencil and 7 pens together cost ₹50. 7 pencil and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of pen. मतलब हमको पेंसिल और पेन का दिया है बीच में रिलेशन। तो यहाँ पे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x, लेट द कॉस्ट ऑफ, कलर चेंज करते हैं कि आपको दिखने में दिक्कत ना हो। Let the cost of pencil is equal to x and cost of pen is equal to y. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा? 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो क्या मिल जाएगा? 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। दोनों का कॉस्ट कितना? 5 पेंसिल, 5 पेंसिल्स x रुपीज कॉस्ट है उनकी, तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा टोटल कॉस्ट। 7 पेंसिल्स, 7 पेन्स, 7 पेन है, पेन का कॉस्ट y रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट 7y हो जाएगा। इट इज इक्वल टू 50। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड वेयर इज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स? 7 पेंसिल मतलब 7x कॉस्ट इसकी हो जाएगी, एंड 5 पेन्स मतलब 5y इज इक्वल टू 46। ये दो इक्वेशन हमको मिल चुके हैं। इन इक्वेशन की हेल्प से पहले तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लें। क्या हो जाएगी इससे हमको क्या मिल जाएगा? 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x, और y इज इक्वल टू मिल जाएगा 50 माइनस 5x अपॉन 7। ये हमारे लिए y हो गया। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन में हम फाइंड कर लेंगे। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। तो दोनों इक्वेशन में हमको x और y मिल चुके हैं दोनों इक्वेशन के लिए। अब जैसे जैसे हम x की वैल्यू चेंज करते हैं y की वैल्यू चेंज हो जाती है, तो उस टेबल को हम बना लेते हैं। यदि आपका टेबल फॉर्म हो गया इसका मतलब आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। x and y is equal to 50 minus 5x, 5x upon 7। आप दो वैल्यूज की हेल्प से भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। वो ग्राफ आपका को आगे बढ़ा देंगे तो बाकी पॉइंट्स आपके मिल सकते हैं आपको। यहाँ पे y की वैल्यू जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रही हूँ, पर आप यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या है वो लिखिए। 46 माइनस 7x अपॉन 5। चलिए अब इनमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट कर लें। सबसे पहले हम इस तरह की वैल्यू पुट करेंगे कि जो हमारा ऊपर का जो डिफरेंस है वो 7 का मल्टीपल हो जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं y x इज इक्वल टू 3 पुट करके देखते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 50 माइनस 5 इंटू 3 अपॉन 7। क्या हो जाएगा? 50 माइनस 15, 50 माइनस 15 बाय 7, दैट इज 35 बाय 7। 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू मिल गई 5। इसी तरह से यदि हम मान लीजिए 10 पुट करते हैं, यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 10। x इज इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो 50 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7। सो y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा?
50 minus 50 divided by 7 which is equal to y is equal to 0. तो ये हमको दो वैल्यूज मिल गई, x is equal to 10 देन y is equal to 0. इनकी हेल्प से भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. दूसरा वाला इक्वेशन देखते हैं हम. इसमें हम x की वैल्यू फिर से 3 लेते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा. x is equal to 3. So y is equal to 46 minus 7 into 3 upon 5. 46 minus 21 upon 5, that is 25 by 5. तो x is equal to 3, y is equal to 5. x is equal to minus 2 लेते हैं. minus 2 लेते हैं. x is equal to minus 2. So y is equal to कितना मिलेगा? 46 minus 7 into minus 2 upon 5. That is 46 plus 14. 60 upon 5 which is equal to 12. तो ये दो वैल्यूज हमको मिल रही हैं. इनकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या मिलता है हमको. आप वैसे भी टेबल से भी देख सकते हैं 3 और 5 दोनों में 0.5 कॉमन है. दैट मीन्स यही इसका सॉल्यूशन होगा. जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए 3, 5, 10, 0. यहाँ पे है 3, 5 minus 2, 12. तो पहला पॉइंट हमारा है 3, 5. x में 3x 3 है और y 5 है. ये जब भी आप पॉइंट लोकेट करते हैं, इसका पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जरूर लिखिए. ये 3 और 5 को शो कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है -2 और 12. -2, दिस इज -2 एंड 12. -2 और 12. 2% लोकेट. ये देखिए, ये पॉइंट होगा -2 और 12. इसको आप ज्वाइन कर देंगे तो ग्राफ आपको ये मिल जाएगा. 2 पॉइंट से भी हमको ग्राफ मिल सकता है ना. तो एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं. इसी तरह से हम सेकेंड वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं. x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5. ये सेम पॉइंट मिल रहा है एक, है ना. दूसरे वाले इक्वेशन के लिए मिल रहा है -2 और 12. इसके बाद है 10 एंड 0. 10 और 0 मतलब ये पॉइंट है. ये यहाँ कहीं से आपका इस तरह से ग्राफ जाएगा. ये वाला पॉइंट हो गया सेकेंड वाला पॉइंट 10 और 0. तो ये कॉमन पॉइंट कौन सा मिल रहा है. दोनों ग्राफ का जो कॉमन पॉइंट है वो 3 और 5 है. मतलब x इज इक्वल टू 3 है और y इज इक्वल टू 5 है ना. पहला वाला इक्वेशन हमारा क्या था, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. क्या इक्वेशन है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50. चलिए x की प्लेस पर हम रखते हैं 3. 5 3 15 प्लस 7 5 35. देखिए 15 प्लस 35 इज इक्वल टू 50. तो ये चेक भी हो गया. लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिल गया. इसका मतलब जो वैल्यूज हमको मिल रही हैं 3 और 5 ये हमारी करेक्ट वैल्यूज.
तो दोनों ग्राफ का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसलिए ये हमारा सॉल्यूशन भी होगा। और इसको हमने एल्जेब्रिकली भी चेक कर लिया और ग्राफिकली भी हमको दोनों पॉइंट्स दोनों ग्राफ के सेम मिल रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से ग्राफिकली हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, 2 मिनट में आपको बता देती हूँ कैसे करना है, आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है, देखिए, comparing the ratios a1 b1 a1 a2 b1 b2 c1 c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो फर्स्ट वाला मैं ले लेती हूँ, क्या है आपका 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 और 7x plus 6y minus 9 is equal to 0। यहाँ पे हमको a1 a2 क्या मिल रहा है, इससे हमको a1 इज इक्वल टू क्या मिला 5, b1 इज इक्वल टू -4 एंड c1 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे हमको a2 क्या मिल रहा है 7, b2 क्या मिल रहा है, b2 क्या मिलेगा 6 और c2 क्या मिलेगा -9। इनके रेशियोज क्या मिलेंगे, a1 अपॉन a2 is equal to 5/7, b1 upon b2 is equal to -4/6 and c1 upon c2 क्या मिलेगा 8 upon -9। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि a1 इसको भी सिंप्लीफाई भी करेंगे तो क्या मिलेगा -2/3। यहाँ से आपको मिल रहा है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। इसका मतलब क्या होगा, the pair of equation is consistent or intersect at a point, implies that the pair of equation और द कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। आपसे पूछा है इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको इसका आंसर ये हो जाएगा द पेयर ऑफ इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो आपने इस तरह से रेशियोज को कंपेयर करके देखा, आपको रेशियो के कंपैरिजन से मिला कि a1 अपॉन e2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये कंडीशन किसके लिए है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए फुलफिल हो रही है। इस तरह से आप डिसाइड करेंगे, रिमेनिंग 2 आप खुद सॉल्व करेंगे और जो भी काम आप कर रहे हैं मैं असाइन कर रही हूँ अभी आपको, आप क्लासरूम में भेजिएगा। चलिए।